जहां आस्था और परंपरा मिलती है वहां इतिहास भी होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं रीवा के लक्ष्मण बाग में, जहां से हर वर्ष पुरी धाम के तर्ज पर ही श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। यह रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। इतिहास के अगर पन्ने हम पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में राजा श्री रघुराज सिंह जी ने यह यात्रा चालू करवाई थी। जब वह पुरी धाम की रथ यात्रा देखने गए थे तो उस रथ यात्रा से प्रभावित होकर वहां से उन्होंने ये परंपरा यहाँ चालू करवाई। मूल रूप से नीलांचल जगन्नाथपुरी की जगदीश यात्रा अत्यंत प्राचीन, पौराणिक और परंपरागत है। उसी का स्वरूप यहाँ पर प्रकट होता है। आज से 150 वर्ष पूर्व यहाँ के रीवा के महाराज जो भगवान के परम भक्त थे श्री रघुराज प्रताप सिंह जी, उन्होंने जगन्नाथपुरी से श्री जगन्नाथ भगवान का, बलभद्र का और सुभद्रा का विग्रह यहाँ ला करके स्थापित किया। और यह लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा के राज परिवार की गुरु गादी रही है और यहाँ जितने आचार्य हुए वो राजगुरु कहलाए। तो रघुराज प्रताप सिंह जी के द्वारा ला करके श्री जगन्नाथ भगवान की जो यहाँ स्थापना हुई, तो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी से ही आए, वहीं से लेकर के आए। तो जिस तरह जगन्नाथपुरी में यात्रा होती है उसी यात्रा का स्वरूप यहाँ पर भी प्रकट किया जाता है भक्तों को अनुभव कराने के लिए। और जब भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठ करके चलते हैं, रथस्थम श्री जगन्नाथम सुभद्रा बल संयुतम, रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के साथ, तो इनका दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। रथस्थ भगवान का दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो जिस तरह जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा होती है उसी का यह स्वरूप यहाँ भी उसी भाव से होता है। और मूल जो जगन्नाथ भगवान की यात्रा है उसका स्वरूप यह है कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ का महाभिषेक होता है और ज्येष्ठाभिषेक उसे कहते हैं। और उस अभिषेक में भगवान को इतना स्नान कराया जाता है कि भगवान की तबीयत खराब हो जाती है, भगवान को फीवर हो जाता है। फिर 15 दिन मंदिर बंद रहता है, किसी को दर्शन नहीं होता, भगवान औषधि लेते हैं, आराम करते हैं। और फिर 15 दिन बीत जाने पर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान का जब बुखार उतर जाता है तो भगवान का मन होता है कि थोड़ा हम घूमें अपने मन की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान को घुमाने के लिए रथ में बैठा करके ले जाया जाता है। तो यह जो भावनात्मक उपासना है, ये लीला है जगन्नाथपुरी की, उसी का स्वरूप यहाँ पर भी अनुभव किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वामी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने, जहाँ उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब उन्हें 108 कलशों के साथ स्नान कराया जाता है तो उस स्नान से भगवान को ज्वर आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। जिसके बाद उनका इलाज होता है और 14 दिन बाद जब वो ठीक होते हैं तो उसी दिन ये रथ यात्रा निकाली जाती है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे पीछे वो गर्भगृह है जहां भगवान को रखा जाता है। स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि उनकी यह परंपरा कब से चली आ रही है। ये यात्रा आज 350 वर्ष पुरानी है। जब हमारे बाबा परपाजा वगैरह के सबसे, हम लोगों का तो ये पुराना, बहुत पुराना मकान है, जब से यहाँ हुई तब से यात्रा चल रही। पहले रस्से से खींचा जाता रहा पूरा रथ, अब तो ट्रैक्टर से यूज हो गया, अब ट्रैक्टर से यूज होने लगा। लेकिन पहले और इसमें पब्लिक, इतनी पब्लिक लगती जितनी दशहरा में जब महाराजा साहब निकलते उससे भी ज़्यादा पब्लिक इसमें निकलती है। कल ये आज भ्रमण करके जाएंगे और कल ये वापस रिटर्न होंगे, तब फिर उतना ही स्वागत सत्कार होगा, भंडारे चलेंगे, सब भंडारे चलते रहते हैं। ये तो राजा रघुराज सिंह के समय से जब वो थे, जब उनको कोढ़ का रोग हो गया था, तब ये जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहाँ पे इनने स्तुत किया था एक पैर से खड़े होके। उनके बाद उन्होंने जब वहाँ से आए तो उनका पूरा कोढ़ ठीक हो गया था, सिर्फ मस्तक में रह गया था। और उनने फिर ये परंपरा थी यहाँ पे आके रथ यात्रा के जगन्नाथ जी स्वामी को विराजे हैं। वहाँ से मिट्टी वगैरह वहाँ से ले आके जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से फिर मिट्टी ला के फिर यहाँ उनको स्थापित करके उस समय से चालू है ये।